आपके इंग्लिश समझ आती है ना, तो मैं कभी भी आपको दराज का मशवरा नहीं दूंगा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैं क्यों नहीं दूंगा। देखिए, दराज पे आपने 5 रुपए कमाने हैं, 10 रुपए कमाने हैं, 100 रुपए वाली चीज पे ऐसे ही है। डॉलर में आपने जब $10 कमाने हैं ना, तो वो 1700 रुपया बन जाना है। आपने एक चीज बेच के 1700 कमाना है। यहाँ पे एक चीज बेच के आपने 10 रुपए कमाने हैं। अगर आप सारा दिन मेहनत करें और आपकी सिर्फ 2 प्रोडक्ट बिके, तो आप एक दिन में 3500 कमा रहे हैं अमेजोन पे। और पाकिस्तान में आप जी। 2 प्रोडक्ट बेचे, आप 20 रुपए, 20 रुपए में तो आपकी एक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं आती। अब मैं इसलिए, मेरी लॉजिक ये है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, अब उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं कि आपको इंग्लिश नहीं आती, सो आप दराज पे काम करें। तो मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, दराज ने ये इंट्रोड्यूस करवाया है अपना सिस्टम कि आप उनको प्रोडक्ट्स ऐसे ही, जैसे अमेजोन कहता है ऐसे ही उनको बेच सकते हैं, और वो आपके बिहाफ पर ये प्रोडक्ट बेचेंगे। वो आपके पैसे कुछ देर होल्ड करेंगे। अगर कस्टमर की तरफ से मुतमईन होने के, जैसे अमेजोन करता है, एक फीडबैक आ गया एक मखसूस टाइम में, तो अगर ना आया तो फिर भी वो आपको वापस कर देते हैं, सॉरी, आपको पहुंचा देते हैं जो आपकी रकम है। अदरवाइज अगर आपका डिस्प्यूट उसने क्लेम कर दिया कि आपने प्रोडक्ट सही नहीं भेजी, तो वो फिर आपका वो डिस्प्यूट हल होने तक आपकी रकम होल्ड रहेगी। जी हाँ, ये बिल्कुल इंट्रोड्यूस करवाया है। और उस पर, लेकिन उसमें शर्त ये है, अब देखिए उसमें फिर वही काम आएगा जो यूएसए में है, जो यूरोप में है, कि आपको कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। आपने फिर उस कंपनी के नाम पे माल भेज सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जी मेरे पास ये 1000 केस पड़े हैं, फोन केस पड़े हैं आईफोन के, तो मैं दराज में भिजवा दूं तो शिप पैक करके बेच देगा। नहीं, वो ऐसे नहीं बेचेगा। उसके लिए आपने पहले अपनी कंपनी बनानी है। उसका आपको पता है पाकिस्तानी कंपनी बनाने में खर्चा आता है 10-20 हज़ार। तो कंपनी बनाएंगे, उसके कुछ लीगल इशू होंगे, कुछ लॉयर के साथ आप 5-10 हज़ार खर्च करेंगे, उनको एक्स्ट्रा फीस देंगे कि जी हमें ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके दें। मतलब मेरे ख्याल में 40-50 हज़ार यहाँ भी खर्चा एक कंपनी का आ जाता है, जो कि यूके में आ रहा है। तो कंपनी फॉर्मेशन के बाद आप फिर अपनी वो प्रोडक्ट्स या अपने जो भी चीजें हैं, वो अपनी कंपनी के लोगों के साथ दराज को भेज सकते हैं। फिर वो आपके प्रोडक्ट बेचेगा। अच्छा, अदरवाइज आप अपनी वहां पे सिंपल खोलना चाहते हैं, आप कहते हैं जी जी मैं कंपनी फॉर्मेशन में, या मेरा एनटीएन नहीं है, या मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, तो फिर आप इंडिविजुअल वहां पे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। वो बहुत ही आसान काम है। वो आप कैश ऑन डिलीवरी होता है। उसमें कस्टमर की भी सिक्योरिटी होती है कि भाई अगर चीज पसंद आई है तो वो फीडबैक भी देता है। और बहुत सारे लोग उसमें फ्लॉप भी होते हैं, जो लोग समझते हैं कि हमने चीटिंग की है कस्टमर्स के साथ। तो उसमें बस पहले काफी लोग करते रहे थे इस चीज को, कि फायदा उठाया, पहले एक अकाउंट बनाया, फिर दूसरा बना लिया, फिर तीसरा बना लिया चीटिंग करके। लेकिन वो ज्यादा चले नहीं। वो अब दराज ने भी सख्ती कर दी है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। उस वजह से आहिस्ता आहिस्ता 2 नंबर बंदे उससे निकलते जा रहे हैं। वहां पे भी आप अच्छा काम करना चाहें, आप अपने अच्छे रिव्यू लें, आमतौर पर कस्टमर्स के साथ बिहेव करें, अच्छी प्रोडक्ट दें, तो फिर आप बहुत अच्छे तरीके से दराज पे इंडिविजुअल, विदाउट एनी कंपनी, आप उस पर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और लेकिन उसमें कैश ऑन डिलीवरी होता है कि आपके पैसे, कस्टमर की मर्जी है चीज एक्सेप्ट करे, मर्जी है ना एक्सेप्ट करे। तो उसमें बस ये होता है, रिटर्न के चांसेस होते हैं, या कोई ऐसे सीन होते हैं। तो इस वजह से कोई और, अदरवाइज अगर आप स्मूथली चलते रहे ना, कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं होता अमूमन कि वो आपको तंग करे। क्योंकि ना तो आपको बाई नेम जानते हैं दराज पे, ना उसको आपकी कंपनी का पता है, उसको किसी बात का इल्म नहीं है। अगर आपको एक चीज अच्छी भेजनी है तो लोग लेंगे। ये कोई इतना मिसकॉन्सेप्ट नहीं है कि लोग तंग करने के लिए आपको तो वो कैश ऑन डिलीवरी पे चीजें रिफ्यूज करते रहेंगे, नहीं। ये तकरीबन 2-4-5% इन केसेस में होता है, ज्यादा नहीं। ये उन लोगों के लिए जी। है, वो लोग ये काम कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर वो ऐसा करना चाहें अपनी। और दूसरा, अपनी वेबसाइट पे भी बना सकते हैं। आप कहते हैं जी मैं दराज के साथ नहीं करना चाहता, वो मेरे पैसे होल्ड करता है और मुझे अपनी प्रोडक्ट पे यकीन है कि ये बहुत बिकेगी। अभी रिसेंटली एक पोस्टर कलेक्शन का एक आ रहा था एड हमारे पाकिस्तान में भी। तो वो प्रोडक्ट बहुत हिट वाली है, अमेजोन पे बहुत हिट है, यूरोप में बहुत हिट है, अमेरिका में बहुत हिट है। लेकिन अब पाकिस्तान को अब आई है। उसके अब आते ही जिसने बेची है उसने दराज पे नहीं बेची, उसने डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे बेचना शुरू कर दी, क्योंकि उसको यकीन था कि अगर आपको प्रोडक्ट पे यकीन है तो आप अपनी सिंपल वेबसाइट बनाए, 10-15 हज़ार का खर्चा है, और आप अपनी वेबसाइट के जरिए उस लोगों से ऑर्डर ले और अपनी शिप एंड पैक करना शुरू कर दे खुद ही, चाहे घर बैठे कर ले, चाहे आप किसी को एंगेज कर लें, किसी स्टोर को, या कोई भी वेयर हाउस, जो भी आप करना चाहते हैं, जिस भी बिजनेस मॉडल में आप जाना चाहते हैं, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है। आप चाहे लोकल बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत इसकी आगे देखिए, ऑनलाइन काम बढ़ता ही जाना है, ये कम नहीं हो सकता।
कम उसकी वजह कोविड-19 नहीं है, उसकी वजह है कि देखिए अगर आप घर से अपने कंफर्टेबल माहौल में बैठे हैं, आप बिल्कुल ऐसे बैठे हैं और आप कहते हैं जी मैंने एक जूता खरीदना है या मैंने एक पेन खरीदना है या मैंने एक फ़ोन केस खरीदना है। तो अब इतनी स्पेसिफिकेशन के साथ वेबसाइट बनी होती हैं कि आप घर बैठे चाहे 1 घंटा भी उस वेबसाइट पे विज़िट करें ना, किसी को तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब आप शॉप पे जाएँगे और आप बड़े चूज़ी बंदे हैं, आप आधा घंटा या 15 मिनट खड़े होके चीज़ें देखते रहेंगे, वो बेज़ार हो जाएगा दुकानदार, क्योंकि आपने उसको एंगेज किया हुआ है। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये बिज़नेस मॉडल लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। तो इसलिए चाहे अभी आप इसमें एंटर हो, अभी चाहे पाकिस्तान में 10, 15, 20% होगा, लेकिन इसने जाना 80-90% पे है। अभी यूरोप भी नहीं गया 80-90% पे, बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे भी लोग मैन्युअल खरीदारी करते हैं, खुद जाते हैं, पेमेंट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो कार्ड या पेपैल का ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर देते हैं, लेकिन चीज़ें मैन्युअल खरीदते हैं। ये दुनिया आहिस्ता-आहिस्ता इस लाइफ़स्टाइल को अपनाएगी लाज़मी। इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना चाहिए और उसमें मौके हैं। बस देखिए आप बेच रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, आप कह रहे हैं कि नहीं भाई मैं बेच रहा हूँ ये एक की चैन है इलेक्ट्रॉनिक, उसके बहुत सारे फीचर, ठीक है मुझे जरूरत है मैं आपसे खरीद लेता हूँ। मैं बेच रहा हूँ ऑनलाइन पे, मैं वॉलेट बेच रहा हूँ लेदर के, आप कह रहे हैं नहीं भाई मुझे वॉलेट चाहिए, आप मुझसे वॉलेट खरीद लेते हैं। ये ऐसा बिजनेस है कि घर बैठे हम एक दूसरे को अकोमोडेट कर रहे हैं, ना आप कहीं जा रहे हैं ना मैं कहीं जा रहा हूँ। इसलिए इस बिजनेस मॉडल ने कामयाब होना ही होना है। ये पॉसिबल नहीं है कि ये बिजनेस बैकवर्ड हो जाए या आप कहें जी ये तरीका पुराना हो गया है या कोई और, नहीं ऐसा नहीं होगा। इस बिजनेस का वजह इंसान की समझने के नफ्सियात है कि आप एक लंबी लाइन में खड़े होके एक पीआई की टिकट नहीं लेना चाहते, आप जी। जस्ट 2-4 क्लिक करिए, ऑनलाइन पीए की टिकट खरीदिए, आपको नंबर देते हैं, सीट का खत्म होगी बात। अब क्यों जाए इधर से निकल के और लंबी लाइन में खड़ा होना चाहेंगे, आप नहीं चाहेंगे ऐसे खड़ा होना। इसलिए इस जी। बिजनेस मॉडल ने कामयाब लाजमी होना है इंशाल्लाह। तो इसलिए इसको जितने लोग अडॉप्ट करते जाएंगे उतना ही हमारी मुल्क की मैशत के लिए बहुत अच्छा होगा कि हम घर बैठे एक दूसरे को आसानी के साथ मुख्तलिफ चीजों के बारे में एडजस्ट कर सकते हैं।